बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हामिद मीर ने अपने एक टॉक शो में बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। उसने कहा है कि ऑपरेशन वाली रात मेरे पास कौन आया और किसने मुझे कहा कि आप अपना दफ्तर बंद कर दे और यहाँ से चला जाए। आपको मैं इस वीडियो प्ले करता हूँ और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह इंकशाफ वो कर रहे, किस तरह दिल दहला देने वाला सीन उसने बताया। आप खुद इस वीडियो में सुनिए। थोड़ी देर के बाद 5:15 साढ़े 5 का टाइम था ये और मैं अपने दफ्तर वापस आया हूँ और उसके बाद जैसे ही मगरिब का अंधेरा हुआ है तो मुझे मेरे ऑफिस के लोगों ने कहा जी कि आप अपने ऑफिस की लाइटें बंद कर दें। मैंने कहा मैं लाइटें क्यों बंद कर दूं, मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि हुक्म आया कि सब लाइटें बंद कर दें। मैंने कहा ये टीवी चैनल का दफ्तर है, अगर हम लाइटें बंद कर देंगे तो काम कैसे करेंगे। उन्होंने कहा सर हमें ये नहीं पता, आपको बंद करनी पड़ेगी। तो मैंने समझा कि ये कुछ ज्यादा परेशान है। मैंने कहा जाएं आप अपना काम करें। मैंने फटाफट जो है ना वो अपने प्रोड्यूसर से कहा कि आप एडिट करें जो हम बाहर से शूट करके लाएं और अभी सेकंड पार्ट हमें करना है। लेकिन इस दौरान में कुछ और लोग भी आ गए और उन्होंने मुझे कहा जी कि आप सिर्फ लाइट बंद ना करें, आप कमरा बंद करें अपना और जाएं दफ्तर से। मैंने कहा यार आप कैसी बात कर रहे हैं, ये टीवी चैनल का दफ्तर है, ये कैसे बंद हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं ये तो बंद होगा। और 6:30 और 7 बजे के दरमियान वो हमारी पूरी बिल्डिंग जो है वो उसकी उन्होंने लाइटें ऑफ करवा दी। मुझे बताया गया जी कि बाबडा ने बिजली बंद कर दिया है और जो जनरेटर है वो काम नहीं कर रहा, ये है वो टेक्निकल इश्यूज उन्होंने बताए। और हमें जनाब सब के सब लोगों को उन्होंने वहां से निकाल कर और 7 बजे उन्होंने लॉक कर दी, इस बिल्डिंग को लॉक कर दिया। हम बाहर थे। तो आपने देखा होगा कि उस दिन मेरा शो जो है वो सारे का सारा बाहर था। एक मिनिस्टर का मैंने इंटरव्यू किया, वो इसके घर पे जाके किया। तो मुझे यकीन हो गया था कि आज रात को कुछ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। तो मैंने फिर दोबारा एक वजीर साहब को मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा जी हमें तो हमारे ऑफिस से निकाल दिया, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है आज। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। और फिर एक और मिनिस्टर को पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ी देर के बाद 8 बजे, सवा 8 बजे जो है वो कुछ इस तरह की मूवमेंट शुरू हुई कि जो जिना एवेन्यू पे जो चाइना चौक के सामने जो एक बहुत बड़ा मजमा था पीटीआई वालों का, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप यहाँ से कहीं आगे पीछे हो जाएं क्योंकि ऊपर बिल्डिंग्स पे स्नाइपर बैठे हुए हैं, वो आपको निशाना बनाएंगे और इल्जाम हम पे लगा देंगे कि इमरान खान ने अडयाला जेल से हुक्म जारी किया था कि हामिद मीर को कत्ल कर दिया जाए। मुझे हाथ छोड़ के उन्होंने कहा, तो मैं तो वहां से वाकई खौफजदा हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने मुझे पेश कर दी है डराने के लिए। मैं वहां से हट गया और मैं पोली क्लिनिक की तरफ चला गया। और इस दौरान में 8:30 9 बजे के करीब जो है वो इस तरह की मूवमेंट शुरू हो गई कि ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में कुछ होगा और कुछ देर के बाद फायरिंग शुरू हो गई। तो मुझे तो ये लगता है कि जो हाँ, सियासी लोग थे वो चाह रहे थे कि ऑपरेशन ना हो, लेकिन जो गैर सियासी ज़हन के लोग हैं वो प्रिवेल कर गए और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। सर ऑपरेशन हो गया, जो सारी चीज़ें आपने बताई डेफ़िनेटली बड़ी अलार्मिंग भी है और अफ़सोसनाक भी है। अब मामला जो हुकूमत है वो, मैं तो कुछ लोगों के बयान देख के अभी भी हैरान हूँ कि अभी भी तमस्खुर उड़ा रहे हैं कि कहाँ है लाशें, कोई लाश है तो बताएं, पीटीआई वाले लाशें ढूंढ रहे हैं। सर आपने पूरा अपना टाइम वहाँ पर गुजारा। आपकी इतलात के मुताबिक कितने लोगों की वहाँ पर डेथ्स हुई हैं और हुई भी है कि नहीं हुई है, और खासतौर पे वो नमाजी जिसकी हम कंटेनर वाले की बात कर रहे हैं। नहीं देखें, मैं पहले उस नमाजी की बात आपको बता देता हूँ। वो उसका नाम है ताहिर अब्बास तारड़। वो मंडी बहाउद्दीन के करीब है, तहसील फालिया, उसके एक गाँव से उसका ताल्लुक है। और वो जो है अपने जब गाँव से चला था तो उसने मुझे उसके कुछ साथियों ने मुझे बताया और मुझे उनके साथियों ने क्रैक डाउन होने से पहले बताया दिन की रोशनी में, क्योंकि शायद मैं पहला आदमी था जिसने डी चौक में जब पीटीआई वाले पहुंचे तो टीवी चैनल तो खबर नहीं चला रहे थे कि उन्होंने कब्जा कर लिया एक डी चौक पे। तो मैंने वो एक वीडियो पोस्ट कर दी थी। तो उसके बाद जो है ना मुझे फिर पीटीआई वाले जो है उन्होंने, क्योंकि मैं करीब ही था उनके, तो उन्होंने बहुत सी मुझे जो है ना इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। मुझे एक बंदे ने बताया कि ये जो है ना इसने मन्नत मांगी हुई थी कि अगर मैं डी चौक पहुंच गया तो मैं वहां पर कंटेनर पे चढ़ के को मैं कोई शुक्राने के नफल अदा करूंगा। तो ये वो वाकई वो नफल अदा कर रहा था। और उसने उस वाकये के बाद जब वो नीचे गिर गया तो उसके बाद उन्होंने उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है।
हॉस्पिटल से उसकी उसकी दोनों दांत टूट गए थे, उसको पहले तो अपने इलाके की तरफ लेके गए हैं, लेकिन फिर उसके जो कुछ साथी हैं, वो उनका एक ख्याल था कि क्योंकि हॉस्पिटल में इसका नाम वगैरह दर्ज हो गया है, तो ये इसके पीछे आएँगे, तो वो उसको कहीं और ले गए। तो वो बहुत शदीद ज़ख्मी है, लेकिन वो इस वक़्त पुलिस या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास नहीं है, अलबत्ता उसकी फैमिली को तंग किया जा रहा है। अब आपने जो पूछा कि आपके ख्याल में कोई डेथ हुई या नहीं हुई, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, तो मैं एक आदमी को जानता हूँ, शफीक लुंड, जो कि 26 नवंबर वाले दिन कुछ देर के लिए, तकरीबन 30-35 मिनट के लिए वो मुसलसल मेरे साथ था। मैं जिधर जा रहा था वो मेरे साथ था। वो आप होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो बड़ी दूर से आया था डीटी खान से, तो उसने देखा ये हामिद मीर भी हमारे दरमियान घूम फिर रहा है, इसकी भी आंसू गैस की वजह से आँखों से पानी निकल रहा है, इसको खाँसी आ रही है। वो मुझे कभी बोतल पकड़ा देता था, कभी मुझे वो नमक दे देता था। एक दफ़ा उसने मेरी आँखों पे अर्के गुलाब का स्प्रे भी किया। तो वो उसी टाइम जिस टाइम पे मैं घूम फिर रहा था और मुझे वहां से हटने के लिए कहा पीटीआई वालों ने, उस टाइम पे उसको गोली लगी। मुझे उस वक्त नहीं पता चला कि इसको गोली लगी है, मुझे बाद में पता चला जब मैंने उसकी डेड बॉडी देखी और उसका भाई जो है वो उसकी डेड बॉडी लेने आया, तो मुझे एक इस्लामाबाद के वकील साहब हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा यार ये बंदा है और इसकी ये तस्वीर है और इसका जो भाई है उसकी डेड बॉडी लेने आया, वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास कोई डेड बॉडी नहीं है। तो मैंने कहा इस लड़के को तो मैंने देखा है खुद, ये तो वही है, दाढ़ी वाला आदमी है। तो फिर मुझे मेरे एक कुलीग ने, मेरे कुलीग है जो मेरे साथ उस दिन मूव कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें वो नजर आ रहा है, उसको लेके जा रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। तो वो बंदा जो है वो वहीं पे ब्लू एरिया में, मेरे पास उसकी वीडियो फुटेज है, उसी ब्लू एरिया के इलाके में उसको गोली लगी, हॉस्पिटल लेके गए, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर उसकी डेड बॉडी की फुटेज है। लेकिन जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है उसमें वो जो शफीक लुंड है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में उसकी जो डेड बॉडी हैंड ओवर करना है उसकी फैमिली को, वो 3 और जो लोग 26 वाले दिन हॉस्पिटल लाए गए, पॉलीक्लिनिक में और पिम्स में, और उनकी वहां पे डेथ हो गई। जब उनको लाया गया वो जिंदा थे, बुलेट इंजरी थी उनकी, और उसके बाद कुछ देर बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये 3 वो हैं और हॉस्पिटल ने उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, लेकिन